मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? स्वर्ग, नरक या कहीं और? एक वैज्ञानिक और एक साधु की रहस्यमयी यात्रा जो आपको दिखाएगी वो गुप्त दर्पण जो आपके पिछले जन्म की सबसे खौफनाक सच्चाई उजागर कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की उस सूनी घाटी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वहां की हवाएं भी किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे चुपचाप बह रही थीं। एक बर्फ से ढकी ऊंचाई पर अपनी खोज में लीन खड़ी थी डॉक्टर अदिति शर्मा। उन्होंने वर्षों चिकित्सा विज्ञान और चेतना विज्ञान के संगम पर शोध किया था, लेकिन अब उनके शोध का अंतिम पड़ाव था मृत्यु के बाद की चेतना, और वह रहस्यमयी मार्ग जो आत्मा को न स्वर्ग ले जाता है न नरक, बल्कि एक तीसरे अनज्ञात आयाम में। यह मार्ग कोई कल्पना नहीं बल्कि एक प्राचीन हस्तलिपि में वर्णित था, जिसे उन्होंने तिब्बती लामा के एक पुराने मठ से प्राप्त किया था। उस ग्रंथ में लिखा था, वह मार्ग केवल उसी को दिखता है जिसने अपने समस्त कर्मों को देख लिया हो, स्वीकार किया हो और समर्पण कर दिया हो। डॉक्टर अदिति अकेली नहीं थीं, उनके साथ थे स्वामी परमहंस, एक योगी जिनके जीवन के पिछले 50 वर्षों का ध्येय केवल यही था कि उस गुफा को खोजा जाए जिसमें मृत्यु के बाद की चेतना प्रवेश करती है। दोनों की राहें अलग थीं, दृष्टिकोण भी भिन्न, लेकिन गंतव्य एक था। हिमालय में प्रवेश से पहले दोनों ने एक संकल्प लिया था, इस यात्रा में जो दिखेगा, सुना जाएगा, वह उनकी आत्मा को बदल देगा, शायद उन्हें स्वयं से भी अपरिचित कर देगा। पहली रात उन्होंने एक छोटे से गांव में विश्राम किया। गांव के वृद्ध पुजारी ने अदिति से पूछा, आप क्यों जाना चाहती हैं उस गुफा में जहां आज तक लौटकर कोई नहीं आया? अदिति ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानना चाहती हूं कि मृत्यु के बाद क्या बचता है और क्या कोई चेतना फिर भी शेष रहती है। पुजारी मुस्कुराया, तो फिर मृत्यु को स्वयं में खोजो, बाहर नहीं, लेकिन शायद वह गुफा तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखा दे। यात्रा कठिन होती गई। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती, वातावरण और रहस्य भी गहरे होते गए। एक दिन बर्फ की चादर के बीच उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जो देखने में तो सामान्य लगती थी, लेकिन उसके द्वार पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था, दर्पण प्रवेश से पहले आत्मा की परीक्षा आवश्यक है। डॉक्टर अदिति ने पूछा, स्वामी जी, यह दर्पण कौन सा है? स्वामी परमहंस ने उत्तर दिया, यह दर्पण तुम्हारे भीतर है, परंतु इस गुफा में वह भौतिक रूप में प्रकट होता है। वह तुम्हें तुम्हारे ही सबसे भयावह जन्म की स्मृति दिखाएगा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही हवा बदल गई। भीतर एक अद्भुत ऊर्जा थी, न गर्म न ठंडी, बस स्थिर। और वहां एक चट्टान पर रखा था दर्पण, साधारण दिखने वाला, लेकिन उसके आसपास की दीवारें हल्के नीले प्रकाश में झिलमिला रही थीं। अदिति जैसे ही उसके सामने खड़ी हुई, दर्पण ने चमकना शुरू किया। दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं था। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक अंधकार छा गया। फिर दिखा एक प्रयोगशाला जहां आग लगी थी, लोग चिल्ला रहे थे और एक महिला वैज्ञानिक रो रही थी। उसकी आंखों से पीड़ा बह रही थी। डॉक्टर अदिति स्तब्ध रह गईं। वह वही महिला थीं। दर्पण ने उन्हें उनके एक पिछले जन्म में दिखाया, जहां उन्होंने एक खतरनाक प्रयोग के कारण एक गांव का नाश कर दिया था। वह प्रयोग मृत्यु को रोकने के लिए था, लेकिन परिणाम था सैकड़ों मौतें। अदिति कांपने लगीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन दर्पण की छवि अब उनकी चेतना में जल रही थी। वह गिर पड़ी। परमहंस ने उन्हें संभाला। यह तुम्हारा अपराध नहीं था, उन्होंने कहा, यह तुम्हारा कर्म था। उसे स्वीकार करना ही पहली सीढ़ी है। अदिति ने धीरे से आंखें खोलीं। क्या मैं इस बोझ के साथ उस मार्ग पर चल सकती हूं? परमहंस बोले, अगर तुमने अपने कर्मों को स्वीकार कर लिया तो वह बोझ नहीं रहेगा, वह एक प्रकाश बन जाएगा। गुफा के अगले कक्ष में एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। दोनों ने अपने मन को स्थिर किया और नीचे उतरने लगे। वहां एक और द्वार था, जिसके ऊपर लिखा था, 3 परीक्षाएं तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेंगी। पहली परीक्षा एक ध्वनि के रूप में आई, एक गूंजती हुई आवाज जो किसी पुरुष की थी, जो बार बार कह रहा था, मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुमने मुझे त्याग दिया। डॉक्टर अदिति समझ गईं। यह उनके उसी जन्म के पिता की आत्मा थी, जिन्होंने बचपन में उन्हें छोड़ दिया था। उस जन्म की पीड़ा अब उनकी वर्तमान चेतना को चीरने लगी। परमहंस ने कहा, उस आत्मा से बात करो, उसे क्षमा दो। अदिति ने आंखें मूंदी और पहली बार उन्होंने उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हें दोषी मानती थी, लेकिन अब समझती हूं कि तुम भी किसी कार्मिक बंधन में थे। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। तुरंत ही एक हल्का प्रकाश फैल गया और वह आवाज गायब हो गई। यह पहली परीक्षा थी, क्षमा की।
दूसरी परीक्षा थी भय की। एक विशाल परछाई उनके सामने आई जो डॉक्टर अदिति के ही स्वर में कह रही थी, तुम्हें मृत्यु से डर लगता है, तुम केवल जानना चाहती हो, अनुभव नहीं करना चाहती। अदिति ने कहा, हाँ मैं डरती हूं, लेकिन अब मैं उस डर से भागना नहीं चाहती। मुझे अनुभव करना है, चाहे वह मृत्यु हो या पुनर्जन्म। परछाई मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। तीसरी परीक्षा स्वामी परमहंस के लिए थी। उन्हें उनकी पत्नी की आत्मा का दर्शन हुआ जो उन्हें कह रही थी, तुमने मुझे सन्यास के नाम पर छोड़ दिया। परमहंस रो पड़े, मैंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लेकिन अब मैं तुम्हें पहचानता हूं और मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा को वचन देती है, तुम्हें मुक्त करूंगा। तीनों परीक्षाओं के बाद गुफा का अंतिम भाग खुला और वहां थी एक सुनहरी रेखा जो हवा में चमक रही थी, जैसे कोई पुल हो। वह पुल स्थूल नहीं था, वह केवल उन्हीं को दिखता था जिन्होंने अपने कर्मों का बोझ उतार दिया था। डॉक्टर अदिति ने देखा, पुल वहां था। उन्होंने परमहंस की ओर देखा। क्या हम तैयार हैं? परमहंस ने मुस्कुराकर कहा, तैयार नहीं, समर्पित हैं, यही पर्याप्त है। पुल पर कदम रखते ही एक कंपन हुआ और सब कुछ धीरे धीरे धुंधलाने लगा। समय जैसे ठहरने लगा, शरीर की अनुभूति मिटने लगी और अब वह आत्मा थी जो आगे बढ़ रही थी उस गुप्त मार्ग की ओर, जहां न कोई स्वर्ग था न नर्क, बल्कि था सत्य का तीसरा आयाम। यह शुरुआत थी उस यात्रा की जो मृत्यु के बाद की नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा थी। गुफा के उस धुंधले प्रकाश से गुजरने के बाद जैसे ही डॉक्टर अदिति शर्मा और स्वामी परमहंस ने वह पुल पार किया, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे किसी भिन्न आयाम में प्रवेश कर गए हों। वहां कोई स्पष्ट आकार नहीं था, न ही दिशा का बोध था, बस चारों ओर एक कंपन था जो विचारों पर प्रतिक्रिया दे रहा था। यह वह क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि अब शरीर पीछे छूट चुका है और केवल आत्मा आगे बढ़ रही है। गति का कोई अर्थ नहीं रहा, फिर भी वे बढ़ते जा रहे थे। और तभी उनके सामने एक दरवाजा उभरा, लेकिन वह दरवाजा लकड़ी या पत्थर से बना नहीं था, वह विचारों से बना था। जितना अधिक वे अपने मन को स्थिर करते, उतना ही वह द्वार स्पष्ट होता जाता। डॉक्टर अदिति ने भीतर प्रवेश का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार के समीप कदम रखा, एक अजीब सी ऊर्जा ने उन्हें रोक दिया। उसी क्षण वहां एक आवाज गूंजी, तीसरे आयाम में प्रवेश करने से पूर्व तुम्हें अपना बीता हुआ सत्य पूर्ण रूप से स्वीकारना होगा। डॉक्टर अदिति को एक बार फिर दर्पण दिखाई दिया, लेकिन अब वह भौतिक नहीं, चेतन था। उसमें उन्होंने वह सभी जन्म देखे जिनमें उन्होंने सत्य को नकारा, कर्म को तोड़ा और अपनी आत्मा से मुंह मोड़ा। एक जन्म में वे एक सिपाही थीं जिसने निर्दोषों पर अत्याचार किया था। दूसरे जन्म में वे एक तांत्रिक थीं जिसने विद्या का उपयोग स्वार्थ के लिए किया। तीसरे में एक साध्वी जिसने सत्य के नाम पर प्रेम को ठुकरा दिया। इन सभी जन्मों की पीड़ाएं, अपराध बोध और अधूरे निर्णय एक साथ उभर आए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। मैं इन सभी रूपों को स्वीकार करती हूं, वे मेरे ही थे और अब मैं उन्हें स्वयं में समाहित करती हूं। तभी द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। दूसरी ओर स्वामी परमहंस की चेतना एक अलग दिशा में जा रही थी। वे एक खुले क्षेत्र में पहुंचे जहां अनगिनत आत्माएं मंडरा रही थीं, कुछ विक्षिप्त, कुछ शांत, कुछ क्रोधित। ये सभी आत्माएं उन साधकों की थीं जो मार्ग की खोज में यहां तक तो पहुंचे थे, लेकिन अपनी किसी एक कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। उन आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। एक आत्मा चीखी, तू भी सन्यासी है, तू भी अधूरा है। परमहंस बोले, मैं अधूरा हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं प्रयासरत हूं। मेरे भीतर की अधूरी चेतना अब पूर्णता की ओर बढ़ना चाहती है। इस उत्तर से चारों ओर की आत्माएं शांति में चली गईं। उनकी चेतना एक सफेद प्रकाश में समा गई और फिर उन्होंने एक स्वर्णिम सीढ़ी देखी जो ऊपर जा रही थी, और वह ऊपर नहीं, भीतर जा रही थी। उन्होंने कदम रखा। डॉक्टर अदिति और परमहंस की चेतनाएं अब फिर से एक बिंदु पर आकर मिल गईं। अब वे दोनों एक नई गुफा में थे, लेकिन यह गुफा कोई स्थान नहीं, बल्कि अनुभव था। इसमें समय ठहर चुका था। एक टेबल जैसी आकृति पर बहुत सी वस्तुएं रखी थीं, पुराने पांडुलिपियां, तांत्रिक चिन्ह, वैज्ञानिक यंत्र और बीच में एक धड़कता हुआ ऊर्जा गोल। अदिति ने उसे छूने का प्रयास किया तो एक झटका लगा और वह चेतना से बाहर चली गई। उन्होंने अपने आप को एक विशाल सभागार में पाया जहां अनगिनत आत्माएं बैठी थीं, जैसे कोई ब्रह्मांडीय अदालत। वहां से एक आवाज आई, तुमने अब तक केवल देखा है, क्या तुम अब अनुभव के लिए तैयार हो? उन्होंने उत्तर दिया, हां। तुरंत ही उनकी चेतना उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पहुंच गई जहां उन्होंने सैकड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बना प्रयोग किया था।
लेकिन इस बार वे केवल देख नहीं रही थीं, बल्कि अनुभव कर रही थीं। हर व्यक्ति की पीड़ा, हर मौत का दर्द, हर परिवार का रोना। वे उस मृत्यु को अपनी आत्मा में जी रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने यह सब जाना, पर आज पहली बार इसे जी रही हूं। मैं क्षमा मांगती हूं हर उस आत्मा से जिसे मैंने अज्ञानवश आहत किया। फिर एक एक आत्मा वहां प्रकट हुई। वे सभी आत्माएं जो उनके उस जन्म की पीड़ा में थीं, लेकिन अब वे शांत थीं। वे एक स्वर में बोलीं, तुमने हमें देखा, समझा और स्वीकारा, यही मोक्ष है। उसी समय डॉक्टर अदिति की चेतना पुनः ऊर्जा घोल में लौट आई। अब वह ऊर्जा उनके भीतर समा चुकी थी। अब वे केवल जानने वाली नहीं थीं, वे अनुभवी थीं। स्वामी परमहंस की चेतना भी उसी ऊर्जा से स्पर्श हो चुकी थी। उन्होंने कहा, अब हमें वह दिखेगा जो जीवन और मृत्यु के बीच है। गुफा का अंतिम कक्ष खुला। भीतर एक दर्पण था, लेकिन यह दर्पण कोई स्मृति नहीं दिखा रहा था। यह दर्पण चेतना के भविष्य को दर्शा रहा था। डॉक्टर अदिति ने उसमें झांका और उन्होंने देखा वे एक प्रकाश में परिवर्तित हो रही थीं, जो पृथ्वी के विभिन्न भागों में जन्म लेने वाली आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए ऊर्जा के रूप में बिखर रही थी। उन्होंने पीछे देखा। स्वामी परमहंस उसी गुफा में स्थिर खड़े थे, जैसे किसी अनंत ध्यान में। वे बोले, यह तीसरा मार्ग केवल जाना नहीं, बन जाना होता है। तुम अब मार्ग बन चुकी हो। भाग का अंत उसी प्रकाश से होता है जो अब गुफा में नहीं, बल्कि पृथ्वी के आकाश में चमक रहा था। और एक नवजात शिशु की आंखों में वह वही चेतना दिख रही थी जो मृत्यु से गुजरकर जीवन को मार्ग दिखाने लौट आई थी। गुफा की वह अंतिम दहलीज अब पीछे छूट चुकी थी, और अब जो मार्ग डॉक्टर अदिति शर्मा और स्वामी परमहंस के सामने था, वह ना ही कोई सीढ़ी थी, न धरातल। वह शून्य में लहराता हुआ एक जीवित प्रवाह था। वे दोनों अब उस तीसरे आयाम के भीतर प्रवेश कर चुके थे, जहां चेतना कोई स्थूल नहीं, बल्कि तरल थी, बहती हुई, बदलती हुई और संवाद करती हुई। सबसे पहले उन्होंने अपने चारों ओर एक अजीब प्रकाश देखा। वह प्रकाश किसी सामान्य प्रकाश जैसा नहीं था। वह स्पर्श कर सकता था, ध्वनि में बदल सकता था और यहां तक कि स्मृति की गंध भी ले सकता था। जैसे ही उन्होंने एक ओर देखा, वहां एक कोमल नीली रेखा बनी जो किसी आत्मा की परछाई प्रतीत हो रही थी। डॉक्टर अदिति ने ध्यान से देखा तो वह परछाई उन्हें एक ऐसे स्त्री के रूप में दिखी जो उनकी ही तरह किसी प्रयोगशाला में खड़ी थी, लेकिन वह सदी पुरानी लग रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज केवल कंपन बनकर फैल गई। स्वामी परमहंस ने कहा, ये वे आत्माएं हैं जो तीसरे आयाम में फंसी हैं, जिनकी चेतना मृत्यु के बाद इस मार्ग तक तो आ गई, पर जिन्होंने या तो अपने कर्म नहीं स्वीकारे या अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़ा। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए और फिर उन्हें एक चक्राकार कक्ष दिखाई दिया, जहां चारों ओर दीवारें नहीं थीं, बल्कि जीवित ऊर्जा के स्तंभ थे। उन स्तंभों में मानव आकृतियां थीं, लेकिन वे कोई स्थूल शरीर नहीं, बल्कि चेतना की संरचना थीं। एक स्तंभ में एक वृद्ध ऋषि का चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। दूसरे में एक शिशु रो रहा था। अचानक एक स्तंभ उनके निकट से चमक उठा और एक ऊर्जा लहर के रूप में डॉक्टर अदिति के चारों ओर गिर गया। उन्होंने देखा एक पुरुष आत्मा प्रकट हुई जो कह रही थी, तुमने मेरी खोज को पूरा किया, अब मेरी चेतना मुक्त है। डॉक्टर अदिति को याद आया, उनके शोध का एक अहम हिस्सा एक पुराने वैज्ञानिक का अपूर्ण सिद्धांत था जिसे उन्होंने आधुनिक स्वरूप दिया था। वह आत्मा उसी वैज्ञानिक की थी जो अब शांति की ओर जा रही थी। स्वामी परमहंस ने कहा, यह वह स्थान है जहां अपूर्ण कर्मों की चेतनाएं अपने पूर्ण होने की प्रतीक्षा में ठहरी हैं। जब कोई साधक, शोधकर्ता या साधकात्मा किसी अधूरे प्रयास को पूर्ण करता है, तो इन आत्माओं को गति मिलती है। यहां से आगे जाने के लिए उन्हें एक द्वार पार करना था जो किसी वृत्त की तरह था, लेकिन उस द्वार की दीवारें दर्पणों से बनी थीं और इन दर्पणों में उनका वर्तमान नहीं, भविष्य दिखता था। लेकिन वह भविष्य जैसा हम जानते हैं वैसा नहीं। वहां आत्मा के आगामी निर्णयों के परिणाम दिख रहे थे। डॉक्टर अदिति ने एक दर्पण में देखा, यदि वे लौट जातीं और विज्ञान में पुनः उसी खोज को आम लोगों तक लाने की चेष्टा करतीं, तो क्या होता। उन्होंने देखा उस ज्ञान का उपयोग फिर युद्ध के लिए होने लगता। लेकिन यदि वे मौन रहकर उस चेतना को अनुभव के रूप में प्रसारित करतीं, तो अनेक साधक आत्म मार्ग पर प्रेरित होते। स्वामी परमहंस ने देखा, यदि वे इस मार्ग में रह जाते तो आने वाली कई पीढ़ियों की चेतना उनसे जुड़ सकती थी। लेकिन यदि वे गुफा से बाहर निकलते तो उनका सारा ज्ञान कुछ वर्षों में भुला दिया जाता। अब निर्णय लेना था। गुफा के तीसरे स्तर पर पहुंचने के लिए उन्हें वह मार्ग चुनना था
जिसमें न उनका स्वार्थ हो न भय, केवल समर्पण। तभी उनके आगे एक प्रकाश पथ प्रकट हुआ, लेकिन उसे पार करने के लिए उन्हें अपनी चेतना से एक उत्तर देना था। प्रश्न था, क्या तुम अपने अस्तित्व को केवल सेवा में समर्पित कर सकते हो, बिना किसी पहचान के, बिना किसी अपेक्षा के? दोनों ने मौन में उत्तर दिया, हाँ। उस क्षण चारों ओर की गुफा की दीवारें स्वतः ही विलीन होने लगीं और वे दोनों एक ऐसी घाटी में पहुंच गए जो इस संसार की नहीं थी। वहां आकाश नीला नहीं, पारदर्शी था। धरती ठोस नहीं, चेतना से बनी थी। वहां कोई वृक्ष नहीं थे, बल्कि ऊर्जा की लहरों में खिलते हुए रूप थे। और वहीं एक पर्वत की चोटी पर एक और दर्पण रखा था, लेकिन यह दर्पण न दिखाता था, न बोलता था। यह केवल अनुभव कराता था। जैसे ही डॉक्टर अदिति उसके सामने बैठी, उन्होंने महसूस किया कि वे अपने भीतर समा रही हैं। एक एक कर उनके जन्म, उनके विचार, उनकी जिज्ञासाएं, उनका ज्ञान सब विलीन हो रहा है और केवल मौन बच रहा है। स्वामी परमहंस ने कहा, यह है वो केंद्र जहां आत्मा अपने स्वरूप को छोड़ती है और ब्रह्म चेतना का अंश बनती है। तभी वहां एक तीसरा स्वर प्रकट हुआ, न स्त्री न पुरुष, बस ऊर्जा। उस स्वर ने कहा, तुम दोनों अब मार्ग नहीं खोज रहे, बल्कि मार्ग बन चुके हो। तुम्हारे भीतर से आत्माएं अब गति पाएंगी, कर्म के बोझ को त्यागेंगी और ज्ञान की ओर बढ़ेंगी। डॉक्टर अदिति की चेतना अब एक ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने वहां से पृथ्वी को देखा और एक साथ कई आत्माओं को देखा जो अभी अभी जन्म ले रही थीं। कोई बच्चे के रूप में, कोई योगी, कोई कलाकार और कोई शोधकर्ता। उनमें से कुछ की आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी, वही जो अदिति और परमहंस के भीतर थी। स्वामी परमहंस ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब हमें निर्णय लेना है। क्या हम इस आयाम में रुककर चेतना का हिस्सा बने या वापस लौटकर आने वाली पीढ़ियों को इस अनुभव की झलक दें? अदिति ने कहा, शायद कोई एक ही लौटे, क्योंकि दोनों का रुकना आवश्यक है। अब अदिति उस ऊर्जा में समा रही होती है और परमहंस की चेतना धीरे धीरे पृथ्वी की ओर लौटती है। बाहर की गुफा में एक साधक प्रार्थना कर रहा होता है और तभी उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसका ध्यान टूटा नहीं होता, लेकिन भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले चुकी होती है। गुफा के उस पारदर्शी आयाम में जहां डॉक्टर अदिति शर्मा की चेतना विलीन हो चुकी थी और स्वामी परमहंस अब लौटने की तैयारी में थे, वहां कोई समय नहीं था, कोई दिशा नहीं, केवल एक मौन विस्तार था जहां आत्मा अपनी अंतिम परिणति की ओर अग्रसर होती है। डॉक्टर अदिति अब शरीर से परे थीं। वे अनुभव बन चुकी थीं, एक ऊर्जा जो अब विचार नहीं, केवल अस्तित्व बनकर प्रवाहित हो रही थी। उनका अंतःकरण अब पृथ्वी से जुड़ी हजारों आत्माओं के स्पंदन को महसूस कर रहा था। वे देख रही थीं कि किसी स्थान पर एक महिला गर्भवती है और उसका आने वाला बच्चा वही चेतना लेकर जन्म लेने वाला है जिसे अभी उन्होंने तीसरे आयाम से अनुभव कराया है। इधर स्वामी परमहंस की चेतना धीरे धीरे स्थूल जगत की ओर लौट रही थी, लेकिन इससे पहले उन्हें अंतिम संवाद के लिए बुलाया गया। एक भव्य ऊर्जा चक्र के मध्य एक आकृति प्रकट हुई। वह न देवता थी न आत्मा, बल्कि वह बोध था। उस स्वर ने कहा, तुमने मार्ग खोजा, अनुभव किया और आगे बढ़ाया। अब यह तुम्हारा निर्णय है। क्या तुम लौटकर इस गुफा की रक्षा करोगे या शेष जीवन में इस ज्ञान को साझा करोगे? परमहंस ने उत्तर दिया, मैं लौटूंगा, लेकिन एक साधक के रूप में नहीं, बल्कि एक मौन दर्पण बनकर जो आने वालों को केवल उनकी छाया दिखाए। फिर वह चक्र विलीन हो गया और परमहंस की चेतना पृथ्वी की ओर उतरने लगी। जिस गुफा में वह सब कुछ घटित हुआ था, वहां एक बार फिर समय ने गति पकड़ी और उसी गुफा में एक साधक ध्यानमग्न था। वह कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जो वर्षों पहले परमहंस के शिष्य के रूप में रहा था। उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा। उसने आंखें खोलीं और सामने देखा, परमहंस, लेकिन अब उनके नेत्रों में ब्रह्मांड की झलक थी। उधर डॉक्टर अदिति का अनुभव अब चेतना से भी परे जा चुका था। उन्होंने उस अंतिम ऊर्जा से एक प्रश्न किया, क्या आत्मा का कोई अंत है? क्या कोई पूर्णता है? स्वर आया, पूर्णता वह नहीं जो तुम्हें कहीं पहुंचा दे, बल्कि वह जो तुम्हें हर रूप में स्वीकार करना सिखा दे। तुम अब स्वयं मार्ग हो। तुम अब वह ऊर्जा हो जो जन्म नहीं लेती, लेकिन जन्मों को दिशा देती है। डॉक्टर अदिति ने एक क्षण को अपने समस्त जन्मों को पुनः देखा, उनकी अच्छाइयां, दोष, अपराध, प्रेम, त्याग, पीड़ा, सब कुछ। उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मैं स्वयं को स्वीकार करती हूं। उनकी चेतना फिर से एक चक्र में समा गई, लेकिन अब यह चक्र कोई सीमित आकार नहीं था, वह पूरे आकाश में फैल गया। एक साथ सैकड़ों स्थानों पर नवजात बच्चों की आंखें चमक उठीं।
एक साथ कई साधकों को गहरे ध्यान में एक ही स्वप्न दिखा, एक दर्पण, एक ऊर्जा और एक मौन निर्देश, अपने भीतर उतर जाओ, मार्ग वहीं है। पृथ्वी पर अब वह गुफा एक बार फिर सामान्य प्रतीत होती थी, लेकिन उसकी दीवारों पर अजीब सी चमक थी। वर्षों बाद वहां आए एक शोधकर्ता ने उसकी दीवारों पर कुछ चित्र खोजे, जिनमें विज्ञान के सूत्र और ध्यान के मुद्रा एक साथ अंकित थे। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे संभव है, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा, यह स्थान विज्ञान और ध्यान का संगम है, जहां मृत्यु के बाद चेतना स्वयं को पहचानती है। स्वामी परमहंस ने उस स्थान को अब तपोभूमि बना दिया था। उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाए, कोई पुस्तक नहीं लिखी, केवल मौन में बैठने वालों को वहां आमंत्रित किया। जो वहां आता वह केवल अपनी चेतना के भीतर झांकता, और जिसे मार्ग दिखता वही लौट पाता। और अंत में एक नन्हा बालक, जिसकी आंखों में गहराई थी, उम्र से परे समझ थी, और जिसकी छाया में वही दर्पण झलकता था जो कभी डॉक्टर अदिति के समक्ष प्रकट हुआ था। वह अपने कमरे में एक कागज पर कुछ आकृतियां बना रहा था। उन आकृतियों में वही गुफा थी, वही पुल और वही दर्पण। उसकी मां ने पूछा, ये कहां देखा तुमने? बालक मुस्कुराया, ये मैंने नहीं देखा मां, ये मुझे याद है। कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के बाद का मार्ग कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। एक ऐसा आरंभ जहां आत्मा केवल जानती नहीं, बल्कि बन जाती है, अनुभव, प्रकाश और दिशा। अगर इस रहस्यमयी कहानी ने आपकी सोच को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आप भी मानते हैं कि आत्मा का एक गुप्त मार्ग होता है? और ऐसी अनसुनी अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।